ये कल तक झूठ बोलता था, नहीं बोलता था ये? क्या कहता था? गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, लिया तुम्हारे सामने नहीं लिया इसने। ये गाड़ी बंगला आपको इस चुनाव में नहीं दिखा, लोकसभा चुनाव में? कभी तिहाड़ में 150 साल सरकार चलाता देखा आपने? 150 साल सरकार तिहाड़ से चलाती इसने, नालायक ने। फिर दिल्ली में तुमने साथ में चुनाव क्यों लड़ाओगे साथ, बताओ? साथ में नहीं लड़ा? अरे भाई ये देख लो, नहीं लड़ा, नहीं लड़ा। जी देखो बीजेपी को जिता दिया इसने। क्यों तुमने क्यों आए, तुम केजरीवाल के साथ आए क्यों? आए क्यों तुम? आए क्यों तुम भाई? आए क्यों तुम? केजरीवाल के साथ आए क्यों, बताओ? इतना चीज फ्री दे रहे हैं, दिल्ली की जनता क्यों हटाएगी उन्हें? क्या फ्री दिया है? बस महिलाओं के लिए फ्री है, पानी बिजली कह रहे हैं हम फ्री तो दे रहे हैं। बस में ड्राइवर होते हैं, तो बस अपने आप ही चलती है। सुनो ना, लोकसभा चुनाव में तो ये आपके अलायंस में थे, इंडिया गठबंधन में थे ना मैम, उस समय आप लोग नहीं उस समय गठबंधन में थे, तो उस समय हाईकमान का एक था कि संदेह ये करना था, कितने भी चोर हो कुछ भी हो लेकिन पार्टी में रख लेना चाहिए। नहीं ये नहीं था। अच्छा, ऐसा नेता मैंने पहली बार देखा है जो खांसता रहता था, सीएम बनने के बाद उसकी खांसी भी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया और हेल्दी भी हो गया। देखो ये आपको एक पीछे मंच दिख रहा होगा और उस मंच पे एक हाथ का निशान है और वहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली वाले आओ, दिल्ली चलाओ। और ये कार्यक्रम जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली में रखा गया है, दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में। यहाँ पे कांग्रेस के आप नेत्री हैं? जी, मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, मेरा नाम पुष्पा सिंह। अच्छा, तो ये किनके द्वारा यहाँ पे हेल्ड किया गया था? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव द्वारा इस कार्यक्रम का किया, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले, हरियाणा चुनाव खत्म हो गया, तो मैनिफेस्टो कमेटी ने, मैं भी मैनिफेस्टो कमेटी में, मिशन जो है ये दिल्ली चुनाव कमेटी में हम जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनसे अब मिल नहीं रही, वो जनता से सवाल करे हैं, जनता जो बताएगी उन ये जो पीछे जो मंच पे लिखा हुआ है बैनर पे कि दिल्ली वाले आओ, दिल्ली चलाओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो जो जनता आए और अपने अनुभव, अपने सुझाव दे, जो हम मैनिफेस्टो में करेंगे, मैनिफेस्टो में डालेंगे और उनको धरातल पे करेंगे कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। शीला दीक्षित जी 15 साल रही, जो कहा वो किया। अच्छा, खास करके ये प्रोग्राम जो है वो अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए रखा गया है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम तो मेन जनता के लिए, जनता को जो दिल्ली में चाहिए, जो जिससे वो दूर हो चुकी है, वो जनता अपना सुझाव दे और उनको अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी, उन मैनिफेस्टो में जो जनता के एक गरीब लास्ट की लाइन में भी बैठा हुआ एक व्यक्ति अपना सुझाव देगा, उस सुझाव को वो अच्छा होगा, उस सुझाव को अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे और उस पर काम किया जाएगा। अच्छा मैम, ये समझ में नहीं आया कि आप लोगों ने जो कहा कि यहाँ से दिल्ली वाले आएंगे, दिल्ली चलाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं, हमें लोग दिल्ली का मानते हैं, तो उन्हें हटा पाएंगे? आप लोग को लग रहा है कि वो हट जाएंगे? दिल्ली के बेटे उस टाइम कहाँ थे जब ये शराब की एक के साथ एक पेटी फ्री दे रहे थे? दिल्ली के ये अगर कोरोना टाइम के जब लोगों को रोटी की मजबूरी थी, रोटी खाने के, पेट भरने के लिए चाहिए था, जब लोग पलायन कर रहे थे, दिल्ली छोड़ के भाग रहे थे, कहाँ था ये बेटा? जब इनको दिल्ली वासियों का नजर नहीं आया दुख कि ये लोग भाग रहे हैं, जब दंगे फसाद हो रहे थे, जब ये कहाँ था केजरीवाल? लोकसभा चुनाव में तो ये आपके अलायंस में थे, इंडिया गठबंधन में थे ना मैम, उस समय आप लोग नहीं उस समय गठबंधन में थे, तो उस समय हाईकमान का एक था कि संदेह ये करना था, कितने भी चोर हो कुछ भी हो लेकिन पार्टी में रख लेना चाहिए। नहीं ये नहीं था, नफरत की राजनीति थी। तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब शुरू की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो उन्होंने वो मिले हर वर्ग से, तो उन्होंने कि सब मिलके जो आज देश में नफरत की भावना, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं, बहुत सारी नफरत की भावना जो फैल रही है। अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में भी नहीं रखा जाएगा? नहीं, हम हरियाणा में नहीं किया ना, गठबंधन नहीं हुआ ना, नहीं होगा दिल्ली में भी। और फिर अगला जो लोकसभा आएगा तो उसमें रहेंगे? नहीं, क्योंकि जो इनकी नियत कर रहे हैं, बिल्कुल इनकी नियत में जो खोट है ना। पे जब मानहानि का मुकदमा हुआ था तो अरविंद केजरीवाल समर्थन में थे कि नहीं, राहुल गांधी को झूठा फंसाया जा रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए बीजेपी के नेताओं को, और आज आप लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। वो देख, संविधान के हम साथ हैं, संविधान के खिलाफ अगर कुछ होता है तो उसमें हम साथ हैं, बेशक केजरीवाल हो। संविधान के खिलाफ अगर केजरीवाल भी गलत जाएगा तो हम उसके भी खिलाफ हैं। हम संविधान के साथ हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, भारत को दिया, हम उस संविधान के साथ हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो अरविंद केजरीवाल पे जो जितने भी मामले चल रहे हैं उनके मंत्रियों के ऊपर, वो चल ही रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है,
बीच में आप लोग भी उनके समर्थन में थे ही कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को फंसाया जा रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं का बयान कह आया। रहे जब ये केजरीवाल जी जब आए थे 2012 में यही जंतर मंतर पर, जो किरण बेदी थी, बाबा रामदेव थे, बीजेपी की बी पार्टी में है, वो है बीजेपी की बी पार्टी। तो तब जब ये बैठे थे, इन्होंने सिर्फ ये किया था कि कांग्रेस को कैसे तोड़ के दिल्ली से हटाया जाए। इसलिए हम उसको बी पार्टी बोलते हैं कि कांग्रेस को हटाने के लिए केजरीवाल जी आए थे। केजरीवाल जी जब शीला दीक्षित के लिए वो बंडल लेके बैठते थे और खम्भों पे चढ़ते थे कि जब मैं आऊंगा और जब जनता का प्रतिनिधि आपके बीच में आएगा तो मैं उनकी पोल पट्टियां खोल दूंगा, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजूंगे। वो तो स्वर्ग में चली गई और खुद जेल में है। अच्छा, क्यों ऐसी नीतियां लाए, क्यों ऐसे काम किए जो जेल जाना पड़ा? एक के बाद एक मंत्री जेल जा रहे हैं। इनके सही जा रहे हैं ये लोग। वो जब जेल में जा गलत काम करेंगे तो जेल में नहीं जाएंगे क्या? वो तो कह रहे हैं कि मोदी हमें फंसा रहा है। दारू की जब इन्होंने शराब के घोटाला किया है तो गए है ना, घोटाला करेंगे तो जाएंगे ना। अगर कांग्रेस ने कोई घोटाला किया, कांग्रेस के भी जाएंगे। उन्होंने घोटाले किए तभी तो जा रहे हैं, उनके घोटाले सामने आ रहे हैं, दिल्ली की जनता के सामने हैं। आज दिल्ली में सही कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, आज यही नहीं पता कि दिल्ली गड्ढे में है या गड्ढे में दिल्ली है। दिल्ली में इतने गड्ढे हैं, इतनी बुरी हालत है, ना पानी, ना सीवर, ना कोई कैमरे भी लगाए थे, क्या है? कुछ कैमरे नहीं है। कहाँ है आज? ना बेटियां सुरक्षित, जब पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं, स्कूलों में जाने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, क्या है? किस चाल के मार्शल लगाए थे? मार्शलों की तनख्वाह नहीं दे रहे तो कौन मार्शल करेगा? ये सिर्फ महिला आप लोगों के लिए तो कह रहे थे कि हमने बस फ्री कर दी, उन महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान जो है दिल्ली में। बसें हैं ही कहाँ? 500 से 500 से ज्यादा बसें खराब पड़ी है, बहुत बदतर हालत में है, डीटीसी घाटे में है। अरे फ्री करना है तो तू अपनी जेब से फ्री करना। ये जनता का पैसा जनता को दिखा रहा फ्री करके। तुझे अपनी राजनीति ये चमकानी बंद कर दे। अब जनता जाग चुकी है। जनता जाग तो चुकी है, लेकिन ये सवाल अगर यदि फिर इलेक्शन के बाद आप लोग साथ आ जाएंगे तो फिर जनता कहेगी कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये लोग आपस में हमारा वोट लेते हैं, फिर ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करे। इनके साथ कभी भी कांग्रेस दिल्ली में कभी भी गठबंधन नहीं करेगी, केजरीवाल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और हम लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, वो एक अलग बात था, वो लोकसभा का चुनाव था जब लोकतंत्र की बात थी, क्योंकि उस समय बहुत बुरी हालत हो रही थी, तो राहुल गांधी जी के संदेश के साथ हम थे। आज भी ऐसा तो कहीं नहीं हुआ कि आपने लोकसभा में गठबंधन किया, इंडिया अलायंस में रखा और देखा कि कोई फायदा नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो इसे किनारा करो, हटाओ भाई, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक भी सीट जीत के नहीं दिए दिल्ली में। नहीं, उसने किया क्या? 2 दिन बाद उसने अपनी असलियत दिखा दी ना, तो हम उस चीज पे तो जा ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे जो गलत करेगा, जो उसने गलत किया है उसके साथ हम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। उसके गुनाहों में हम शामिल क्यों हो? गुनाह वो करे, हम क्यों शामिल हो? ऐसे गुनाहगार का हम साथ नहीं देंगे। हरियाणा इलेक्शन में क्या लग रहा है आपको? जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे थे किसी की भी सरकार बनेगी, बिना आम आदमी पार्टी का बन नहीं सकता। हरियाणा में कांग्रेस फुल फ्लैश कांग्रेस की सरकार बन रही है। 2 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है, आप देख लेना। हरियाणा आप आना। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारे बिना वो सरकार बना ही नहीं सकता कोई भी। फुल फ्लैश हुड्डा जी आ रहे हैं, फुल फ्लैश हुड्डा जी आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आ रही है, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, जम्मू में भी कांग्रेस की सीटें बहुत मात्रा में बढ़ रही है। जी बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे? आप ये कार्यक्रम जो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली के जनता की आवाज़ अगर कोई सुनता है वो कांग्रेस सुनती है। शीला जी ने दिल्ली की जनता की आवाज़ सुनी, दिल्ली को स्वर्ग बनाया। लेकिन उसके बाद से जिसने बोला कि शीला जी को जेल में भेजेंगे, तो उस दिल्ली को भी ऐसा नरक बना दिया कि आज जिसके चलते वो चला गया। तो आज दिल्ली फिर उस कांग्रेस को याद कर रही है। इतना चीज फ्री दे रहे हैं, दिल्ली की जनता क्यों हटाएगी उन्हें? क्या फ्री दिया है? बस महिलाओं के लिए फ्री है, पानी बिजली कह रहे हैं हम फ्री तो दे रहे हैं। बस में ड्राइवर होते हैं, तो बस अपने आप ही चलती है। सुनो ना, बस सुनना सीखो। सवाल किया है तो जवाब सुनो। बस में ड्राइवर होते हैं, बस में कंडक्टर होते हैं, बस में मार्शल होते हैं। क्या आप उनके घरों की हालत देखी है? उनके चूल्हे देखे हैं? कितने लोगों की नौकरियां गई हैं? कितने लोग बीमारी से जूझ रहे हैं? कितने लोगों की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि आप
क्या पे उतारू है? कितने लोगों के बच्चों का स्कूल गया है? क्या उस पे आपने प्रकाश डाला है कभी? अगर आप सही मायने में पत्रकारिता करते हैं तो आप उन जिन बसों को इन्होंने फ्री किया वो कांग्रेस ने खरीदी थी और वो बसें आज बंद हो चुकी है। पत्रकारिता पे तो सवाल आप उठा दिए, लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग गठबंधन किए थे लोकसभा चुनाव में, तो फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम एक महिला हैं और हम हर घरों में जाते हैं। शायद हमारे में से किसी बहन का पति ये बस का ड्राइवर और ये कंडक्टर लोकसभा चुनाव में नहीं दिख रहा था। नौकरी लोकसभा चुनाव में भारत में इतनी नफरत फैल चुकी थी कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को जमीन पे आकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करनी पड़ी इस भारत की रक्षा के लिए। वो चीज की रक्षा के लिए आप भ्रष्टाचारियों साथ मिला सकते हैं। भारत की रक्षा के लिए गांधी जी जिस नक्शे कदम पर चले थे, अहिंसा परमो धर्म, दूसरा गांधी राहुल गांधी चला था। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और अगर भारत की रक्षा करनी होती है तो शहादत भी देती है, और वहीं लोग शहीद भी हुए हैं तो कांग्रेस ही हुए हैं। कितने संगी शहीद हुए हैं वो भी आप इतिहास देख लेना। तो इस नफरत को हटाने के लिए कांग्रेस हर कदम उठाती है, लेकिन अपने तरीके से। नफरत हटाना था, नफरत हटा के प्यार की मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोल दी इस हिंदुस्तान में। मैम, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, दिल्ली की रहने वाली हूँ मैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मंजू कुमार। यहाँ पे आज बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है कांग्रेस की तरफ से रखा गया, उसमें कहा गया कि दिल्ली वाले आओ, दिल्ली चलाओ। तो अब दिल्ली वाले आओ का क्या मतलब? केजरीवाल को भगाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम किसी को भगाने की तैयारी नहीं कर रहे। देखिए, जैसे कि हमारी शीला दीक्षित जी थी, 15 साल उन्होंने शासन किया, जनता का जो भी काम था बहुत ही ईमानदारी से किया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये था कि हम मतलब हारे क्यों और हमें जनता ने नकार क्यों दिया। तो इसीलिए हमने ये रणनीति बनाई है कि हम जनता के बीच में जाएंगे। जो हमसे गलती पहले हुई, जो हम जनता का मूड नहीं भांप पाए और कोई ना कोई हमसे गलती हुई होगी, तो इसीलिए हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो इसीलिए हमने ये रणनीति बनाई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री देवेंद्र यादव जी, हमारी जो पूरी टीम है, हमारे सीनियर लीडर ने रणनीति बनाई है कि हम जगह जगह हर जिले में जनता के बीच जाएंगे। हम मैनिफेस्टो ये नहीं कि एक कमरे में बंद करके तैयार करेंगे कि बस जनता को ये दे दो, ये दे दो। लेकिन अब हम जनता से पूछेंगे कि जनता आप क्या चाहते हो। आप महीने में अगर आप ड्यूटी करते हो तो आपको उसमें क्या सुविधा चाहिए। अगर आपके घर में जितने भी सदस्य हैं तो उसमें राशन के साथ और क्या ऐड हो सकता है। तो सारी चीज हम जनता से पूछ के मैनिफेस्टो बनाएंगे। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने कभी इस बात का अपोज नहीं किया कि राहुल गांधी जो बात कही कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, कभी इसका विरोध तो नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने? हाँ या नाम बताइए। देखिए मैं बताती हूँ कि जो हमारे जो सीनियर लीडर ने वो पहले जो आदेश हुआ था हाईकमान का कि लोकसभा साथ में लड़ेंगे, ठीक है, लोकसभा साथ में लड़ेंगे, तो उसी हिसाब से हम साथ में लड़े। तो जो भी है उनकी विचारधारा है, जो भी है, लेकिन हम भी किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हम भी किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के लिए ये बात नहीं कही कि हम उनके मोहब्बत की दुकान का विरोध करते हैं या मोहब्बत की दुकान झूठी चलाने से, तो कुछ नहीं कहा। लेकिन आप लोग तो कट्टर ईमानदार का विरोध तो कर रहे हैं। नहीं ईमानदार, हम तो दिल्ली वाले दिल्ली चलाओ और चोरी करोगे, आप चोरी करोगे तो हम बोलेंगे नहीं आपने चोरी करी। आपको नहीं मैंने नहीं करी, हम कहोगे जेब दिखा। तो कट्टर ईमानदार नहीं लगता आपको अरविंद केजरीवाल? तो अगर वो चोरी कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लग रहा। ऐसे मैं अपनी पर्सनल मेरी राय है कि नहीं, वो ईमानदार नहीं है। और अगर उनको ऐसे अगर आपको कोई जेल में क्यों नहीं डाल देता, मुझे क्यों नहीं डाल देता? आप कोई प्रूफ होंगे? कह रहे कि हमें मोदी जी जान से डाल रहे हैं क्योंकि मैं कट्टर ईमानदार आदमी हूं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने चोरी की होगी तो पुलिस मुझे ही पकड़ेगी, मुझे ही जेल में डालेगी। ऐसे कैसे डाल देगी? आपको क्यों नहीं डाल देते कोई? आप खुद सोचिए। तो ये सब ना अब उनकी ना जो रणनीति हमेशा बनाते थे, बेचारा बन के दिखाते थे। अच्छा, ऐसा नेता मैंने पहली बार देखा है जो खांसता रहता था, सीएम बनने के बाद उसकी खांसी भी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया और हेल्दी भी हो गया। देखो वो जेल से आए हैं, उसके बाद तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जो दिल्ली के जो लोग हैं वो फिर से आम आदमी की सरकार ही चुनेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अरविंद केजरीवाल कैसे ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। देखो, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरी 5 विधानसभा हैं, 5 विधानसभा में मैं जाती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ जनता से कि मैं आपके बीच में आई हूँ, आप बताइए अपना मूड बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो जनता यही कहती है, मैडम दंगे हुए यहाँ पे, हम इतने डर गए, एक समय पे एक सब जगह कॉलें गई और यहाँ मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं जय श्री राम। हम तो सोच रहे थे आज हमारा लास्ट दिन है। जिस उसको आ जाती थी, छींक भी आ जाती थी, इसको केजरीवाल को तुरंत बैठ जाता था। मेरे को छींक आ गई, मुझे उसने ये कह दिया, मुझे उसने ये कह दिया। अरे भाई, तुम्हारी दिल्ली है, तुम अपने आप को बेटा बताते हो, तुम्हारी दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, इतने सारे दंगे हो गए और क्यों ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ना कुछ। आप चूंकि कांग्रेस में है और जिला अध्यक्ष है,
राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें नाच तमाशा हो रहा था, लोग नाच गा रहे नहीं, थे। ऐसे नहीं बोला होगा उन्होंने, नहीं यही बात कहा उन्होंने, बोला राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, एक मिनट सर, तो राम मंदिर के उद्घाटन में जो है सो नाच तमाशा हो रहा था एक तरफ। देखो, जो हमारी फिल्म के जो दुनिया के जो लोग आए होते, जो बड़े बड़े रिच लोग हैं, जो उन्होंने ये कहा था कि मतलब वहाँ पे एक्ट्रेस का भी नाम ले रहे थे, वो आए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई गरीब नहीं दिखा। गरीब को इनवाइट क्यों नहीं किया? गरीब आदमी नहीं, कोई इनवाइट। एक मिनट, मुझे आपकी बारी आएगी तो प्लीज, नहीं, आप जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलना, ठीक है? तो उन्होंने नहीं, मैंने बोला, मैं तो शुरू किया, अभी बोलना, मैं तो बोलना नहीं, एक मिनट सर, सुन लिया जाए। उन्होंने ये बोला था जब वो स्पीच भी देते हैं अपनी, के अंबानी जी को बुलाया, बहुत सारे जो हमारी फिल्मी दुनिया के लोग हैं उनको बुलाया, एक भी दलित आदमी दिखा। अच्छा चलो, और तो छोड़ो, राष्ट्रपति जो दलित हैं उनको भी नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया? तो वहाँ और कौन लोग गए हुए थे? सब गए थे, जो पैसे वाले लोग हैं उनको बुलाया था, क्योंकि वो पैसे वाले सूट बूट की वो सरकार है, सारे लोग गए हुए थे, लेकिन गरीब आदमी कोई नहीं दिखा वहाँ पे। देखा, सेल्फी ले रहे हैं, सब जा रहे हैं, प्लेन में बैठ के जा रहे हैं, जो भी फिल्म वहाँ तो राहुल गांधी को और उनके माताजी को इनविटेशन भी भेजा गया था, ये लोग खुद नहीं गए वहाँ पे। तो राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति नहीं जा रही, पता है ना, देश को उन्होंने ही चलाया और वही चलाएंगे, ये उसी राष्ट्रपति की बात कर रही है, जो ये उसी राष्ट्रपति की बात कर रही है। जब द्रौपदी मुर्मू को बनाया जा रहा था ना, तो ये लोग विरोध कर रहे थे कि उनको नहीं बनना चाहिए। अभी हितैषी बने हुए हैं उनके। रही बात, सुनो, रुको मैडम, रुको, लेट मी कंप्लीट मैम, लेट मी कंप्लीट मैम, लेट मी कंप्लीट। सर थोड़ा एक आपने बोली, मैंने काटा, अब मेरी बात सुनो। आपने रही दलित की बात, कार से वो के परिवारों को बुलाया गया था, उसमें से कोई अमीर नहीं है, आपको वो नहीं दिखा होगा, मगर अंबानी जी आपको दिख गए। आपके राज्य में अंबानी अडानी से काम होता ही नहीं होता, ये बताओ। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में 4000 करोड़ का MOU साइन किया गया था अडानी के साथ। वो उसी अडानी को राहुल गांधी पानी पी के गाली देते हैं, या देते नहीं देते? आपको पता ही नहीं मैम, आप कह रहे हैं कांग्रेस के पद पे। जवाब दो, आप बताओ ना। ऐसा है, केजरीवाल और क्या नाम है तुम्हारे, मोदी, दोनों एक सिक्के के दोनों, वो भी अडानी का चेला, वो भी अडानी का चेला। नंबर 1 मेरी बात सुनो पहले, तुमने सुन लिया, हमारी सुन लो, सुन के जा रहा है। ऐसा है, हाँ सुन के जाएंगे, मिसगाइड मत करना, गुमराह मत करना। ये कल तक झूठ बोलता था, नहीं बोलता था, ये क्या कहता था, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, लिया तुम्हारे सामने नहीं लिया इसने। ये गाड़ी बंगला आपको इस चुनाव में नहीं दिखा, लोकसभा चुनाव में? कभी तिहाड़ में 150 साल सरकार चलाता देखा आपने? 150 साल सरकार तिहाड़ से चलाती इसने, नालायक ने। मणिपुर में लड़की को कभी इतिहास में ऐसा हुआ, जब से देश आजाद हुआ है, देश आजाद हुआ है, कभी भी हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। तो मणिपुर में जो हुआ पहले देश में कभी नहीं हुआ, मोदी जी ने उसमें अभी तक आज तक मोदी जी वहाँ नहीं गए मणिपुर, तो ये सही है, सही है। वहाँ तो जो हुआ वो तो उसका पूरा देश जो है वो विरोध कर रहा है। देखो ऐसा है, अरे सर एक मिनट सुनिए ना, देखो ऐसा सर एक मिनट सुनिए। सर क्या करते हैं, जब मोदी का बोलते हैं ना, मोदी के बारे में भी झगड़े शुरू कर देते हैं ये लोग, झगड़े मोदी के खिलाफ बोलना शुरू करा, ये झगड़े शुरू कर देते हैं। अरे आपने बोला केजरीवाल वाले के खिलाफ, केजरीवाल जब भाड़ में, सुनो तुम भी है ना, फिर दिल्ली में तुमने साथ में चुनाव क्यों लड़ाओगे साथ, बताओ? नहीं लड़ा? अरे भाई ये देख लो, नहीं लड़ा। देखो बीजेपी को जिता दिया इसने। क्यों तुम लेके क्यों आए, केजरीवाल के साथ आए क्यों तुम? आए क्यों तुम भाई, आए क्यों तुम? केजरीवाल के साथ आए क्यों, बताओ क्यों आए? हरियाणा में क्यों गए?